स्वागत है सक्सेस की 98 में। और मैं बता दूं डाटा सफिशिएंसी से आज के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे जो कुछ कुछ शिफ्टों में देखने को मिला और कुछ शिफ्टों में देखने को नहीं मिला। तो जिनका भी एग्जाम कम से कम 24 को है या जिनका भी एग्जाम एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ एग्जाम आने वाला है, आप एक बार आज के क्वेश्चन को देख ले। और हाँ, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, साथ नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि जितने भी क्लास आपको मैं लेकर आऊं एसबीआई क्लर्क या फिर जितने भी बैंक के एग्जाम में, रेलवे, एसएससी के रिगार्डिंग जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए, आप सब कुछ देख पाए अपने फोन पर स्टैंड फ्री में। ठीक है ना? लेकिन देख लो, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही मिला जुला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अगर आप 5 क्वेश्चन को आराम से करोगे, अगर प्रैक्टिस एग्जाम से पहले की हैं, और ये डाटा सफिशिएंसी कुछ नया नहीं है, एग्जाम में बहुत बार आ रहा है, बैंक का टॉपिक है, अगर आप इस प्रैक्टिस किए हैं तो 5 क्वेश्चन को आप इजीली 4 to 5 मिनट में आराम से कर पाओगे। कुछ बच्चे तो 3 मिनट में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा था आज के एग्जाम में। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, देखो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। मान लो ये प्रश्न है, हाउ इज जे रिलेटेड टू के, जे के से कैसे रिलेटेड है, यहां पूछ रहा है ब्लड रिलेशन, और आपके पास 2 ऑप्शन दिया गया, 2 क्लू बोल सकते हैं, 2 हिंट्स, एक पहला ये, दूसरा ये। आपको बताना है, आपके पास सॉल्व करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि पहला ऑप्शन काफी है आंसर बताने के लिए, या दूसरा ऑप्शन काफी है, या तीसरा ऑप्शन में ये रहेगा कि दोनों ऑप्शन मिलाकर, या फर्स्ट और सेकेंड दोनों जरूरी है, या फोर्थ ऑप्शन ये रहेगा कि आपको या फिर एक और या फिर 2 दोनों में से एक भी ऑप्शन मिल जाए तो आप कर लोगे, या 5वां नंबर आपके पास ऑप्शन ये रहेगा दोनों ही डाटा सफिशिएंट नहीं है इस आंसर का देने के लिए। तो आपको ये बताना है कौन सा डाटा सफिशिएंट है इसका आंसर निकालने के लिए, कौन सा जे कैसे है रिलेटेड के से। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया, जे फादर पी। पहला में क्या बोल रहा है, जे फादर पी, जे फादर यानी जे के जो पापा है वो कौन है, पी है। चलो, यानी जे के जो पापा है वो पी है, लेकिन यानी पी का मतलब ये क्या है, मेल है, तो प्लस करते हैं, लेकिन जे मेल है कि फीमेल है ये पता नहीं है ना पहले वाले ऑप्शन से। फिर बोल रहा है पी इज ब्रदर ऑफ एन, जो पी है वो भाई है किसका, एन का। ठीक है, आगे बोल रहा है एन इज के वाइफ। अब जो एन है वो वाइफ है यानी लड़की है, यानी माइनस, अब ये किसकी वाइफ है, के का। ठीक है ना? यहां से पहले वाले क्लू से हमें इतना मिला। अब रिलेशन कहां से पूछ रहा है, जे से के का, जे क्या लगेगा, के का। अब देखो जे लड़का है कि लड़की है ये तो नहीं पता है ना, तो पहला वाला डाटा तो क्लियर नहीं है कि जे कैसे रिलेटेड है के से, या तो भतीजी भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है। ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा क्लू, जे इज सन ऑफ पी। चलो, जे इज सन ऑफ पी यानी यहां क्लियर बोल दिया गया है जो जे है वो क्या है, वो सन है, जे जो है वो सन है, मतलब बेटा है ऑफ पी। और बोल रहा है पी इज ब्रदर ऑफ एन। ठीक है, पी इज ब्रदर ऑफ एन। अब एन इज वाइफ ऑफ के। अगर मैं दूसरे ऑप्शन को देखूं, सिर्फ दूसरे ऑप्शन को, तो दूसरे ऑप्शन से यह बताया जा सकता है कि जो जे है और के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन पहले वाले डाटा को देखकर यह बताया नहीं जा सकता कि जो जे है और के बीच में रिश्ता क्या है, यानी जे क्या लगेगा। लेकिन सेकेंड वाले ऑप्शन देखने के बाद जे का जो रिलेशन है, जो ब्लड रिलेशन है, वो क्लियर हो जा रहा है कि ये क्या है, ये मेल है। ठीक है, और एन क्या है, माइनस, और के प्लस, यानी बोल सकते हैं कि जो जे है वो क्या लगेगा, नेफ्यू यानी भतीजा। तो आपका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, नंबर 2, यानी सिर्फ 2 को देखकर बताया जा सकता है कि हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे डाटा सफिशिएंसी। अगर समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा आप लोग। चलिए, ये क्वेश्चन है, सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट यही प्रश्न आया था, लेकिन मिला जुला प्रश्न आया था जिससे आप लोगों को बेसिक आइडिया मिल जाए कल के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन आपके पास है, अमॉन्ग मोबाइल्स, मोबाइल में मोबाइल के नाम दिए गए RSTUV और W में सबसे महंगा वाला कौन सा है, ये आपको बताना है। 2 क्लू दिया गया है, पहला और दूसरा। राइट, चलो पहला वाला को पहले देखते हैं। टोटल मोबाइल है कितने, 6 मोबाइल है, आप देख लो। उसमें बताना है सबसे महंगा वाला कौन सा है। अब अगर मैं पहला वाला क्लू पढ़ता हूं, टी इज कॉस्टलियर देन ओनली 2 मोबाइल। अच्छा, ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ दो मोबाइल से। टी इज, जो टी है वो महंगा है सिर्फ 2 मोबाइल से। मान लीजिए 6 मोबाइल है, 1 2 3 4 5 और 6,
और जो टी है वो सिर्फ 2 मोबाइल से, सिर्फ 2 मोबाइल से, तो बोल सकते हैं टी का प्लेस ये है, सिर्फ 2 मोबाइल से महंगा है, बाकी सबसे सस्ता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एस इज कॉस्टलियर देन आर बट नॉट द कॉस्टलीस्ट। जो एस है वो महंगा है आर से बट सबसे महंगा नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो V है, V इज कॉस्टलियर देन ओनली W। जो V है सिर्फ W से महंगा है, सिर्फ W से। यानी सिर्फ W का मतलब होता है कि जो V है सिर्फ W से महंगा है, यानी V 5 पर आएगा, W यहां पर आएगा। और इसके पहले वाली लाइन में दिया गया था S इज कॉस्टलियर देन R, और S सबसे महंगा नहीं है। S जो है वो महंगा है R से लेकिन सबसे महंगा नहीं है। इसका मतलब जो सबसे महंगा वो कौन है, वो हमारा अगर ऑप्शन देखा जाए तो वो U होगा। ठीक है, तो पहला वाला से तो पता चल गया कि सबसे महंगा कौन है, U है। अब देखते हैं दूसरे वाले से ही पता चलता है क्या। 1 2 3 मान लो 4 5 6। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया, R इज चीपर देन ओनली 2 मोबाइल। R जो है वो सस्ता है सिर्फ 2 मोबाइल से। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, प्रश्न को बिल्कुल भी आप अच्छे सुनिएगा। R जो है वो सस्ता है सिर्फ 2 मोबाइल से। ठीक है, तो R सिर्फ 2 मोबाइल सस्ता है, यानी बाकी सबसे क्या है, महंगा है। तो R 3 नंबर पे आएगा। सिर्फ 2 मोबाइल सस्ता है लेकिन बाकी सबसे तो महंगा है ना। आगे क्या बोल रहा है, V इज कॉस्टलियर देन W। अब एक चीज और देखो, जो V है वो महंगा है किससे, W से। ये तो कंफर्म है ना। अब कितना महंगा ये नहीं पता है, लेकिन V के बाद W आएगा ये तो पता है। बट चीपर देन T, लेकिन V जो है वो T से सस्ता है, यानी V के बाद W आएगा और V से पहले T आएगा, ये तो पता है। आगे पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है S इज चीपर देन U। जो S है वो चीपर है, यानी जो S है वो सस्ता है किससे, U से। देखो S जो है S इज चीपर देन U। अब देखो TVW, T इज चीपर देन R। जो T है वो R से क्या है, T इज चीपर देन R। T जो T है वो सस्ता है R से, यानी T के पहले कौन आएगा, R आएगा। ये तो कंफर्म है ना, T के पहले R आएगा। और S इज चीपर देन R, और R के बाद कौन आएगा, R के बाद आएगा S। ये भी कंफर्म है कि T के बाद R आएगा और R के बाद S आएगा, क्योंकि बोला है S इज चीपर देन U। और एक चीज बोला है S इज चीपर देन U। अब देखो R के बाद कौन कौन आ रहा है, TVW, यानी इधर ही होगा ना। तो T पुट कर दो, V पुट कर दो, W पुट कर दो। और यहां पर चीज देख लो, S इज चीपर देन U, यानी S जो है वो क्या है, सस्ता है U के मुकाबले में, यानी U पहले पे आएगा, S यहां पर आएगा। अब इससे भी एक चीज हम निकाल सकते हैं दूसरे वाले डाटा से भी, कि सबसे महंगा कौन सा है। तो आप ऑप्शन कौन सा मारोगे, आप ऑप्शन वो वाला मारिएगा कि आइदर, दिया रहेगा एक ऑप्शन आइदर 1 और 2, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन से बताया जा सकता है कि सबसे महंगा फोन कौन सा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करवा रहा हूं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या आ रहा है, और कम से कम जिनका भी कल एग्जाम है ना, शेयर कर लीजिएगा उन बच्चों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आ रहे हैं तो ठीक है ना, फटाफट चलिए। अब देखो आपके पास प्रश्न है, ऑन विच फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग डज G स्टैंड। G किस बिल्डिंग पर, किस बिल्डिंग के फ्लोर पर स्टैंड करेगा या रुका हुआ है। बिल्डिंग कितने हैं, 5, मान लो 5 बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5, राइट। अब पहले वाले क्लू में दिया गया है, ओनली द इवन नंबर फ्लोर आर ऑक्युपाइड एंड G डज नॉट स्टे ऑन द सेकेंड फ्लोर। सिर्फ इवन नंबर वाले फ्लोर पर लोग रह रहे हैं, ठीक है, यानी ओड वाले नंबर पर आदमी नहीं रह रहा, 3 पर भी आदमी नहीं रहेगा, 5 पर भी आदमी नहीं रह रहा है, सिर्फ 2 और 4 पर आदमी रह रहे हैं। और यह भी बोल दिया गया है, G डज नॉट स्टे ऑन सेकेंड फ्लोर, यानी G 2 पर नहीं रह रहा है। तो एक ही फ्लोर बच रहा है, कौन सा, 4, यानी G कहां रहेगा, यहां रहेगा। यानी पहला वाला कंडीशन से बताया जा सकता है कि G किस पर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला भी सफिशिएंट है क्या, 1 2 3 4 5, देखते हैं। अब बोल रहा है G डज नॉट स्टे ऑन ऑड नंबर फ्लोर, बस यही दिया गया है। G जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पर नहीं रहेगा, मतलब 1 पर नहीं रहेगा, 3 पर नहीं रहेगा, 5 पर नहीं रहेगा, लेकिन 2 या 4 पर तो रह सकता है ना, किसी पर भी तो रह सकता है। तो यहां पर नहीं बता सकते कि G एग्जैक्ट है किस पर, 2 पर कि 4 पर, यानी 2 नंबर डाटा पूरा नहीं है, इससे बताया नहीं जा सकता।
तो आप ऑप्शन कौन सा मारेंगे? सिर्फ ओनली वन, सिर्फ एक नंबर डाटा से बताया जा सकता है और वो काफी है बताने के लिए कि जी किस नंबर पर स्टैंड है या फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आई होप ये 3 क्वेश्चन से आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि डाटा सफिशिएंसी बोलते किसको है, और एग्जाम में अगर कल आ जाए तो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन को अगर प्यार से पढ़ा जाए दिमाग लगाकर, और अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो बिल्कुल आप कम टाइम में 5 क्वेश्चन को कर पाओगे जो आज के एग्जाम में डाटा सफिशिएंसी एग्जाम में आ रहा था। ठीक है ना? और नए हैं तो प्लीज बोल दो एक बार और कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कम से कम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, और नोटिफिकेशन के बेल को जरूर दबाइएगा, तभी जाकर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है? सो आज के लिए सारे स्टूडेंट का थैंक यू।